सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और यूं ही अपनी तैयारी है वो चलती रहनी चाहिए, बिना रुके बिना थके निरंतर अपने को बढ़ते रहना है। और आपने देखा था खरगोश और कछुआ वाली कहानी कि जो निरंतरता रखता है वो हमेशा विजयी होता है। चाहे अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ें, परंतु निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। ये यदि अपने अंदर होगी तो अपने अवश्य ही सफलता उसको हासिल करेंगे और आप सब बच्चों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है कि हमें इतने प्रतिशतांक लेकर के आने हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, माना अभाव में त्रस्त सभी अवरोध की शवरत्र विजय है, राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय, उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है उसको रुकने का नाम नहीं, बढ़ते ही जिसको जाना है, अपने शोणित से सींचे चल, क्रम भूमि नंदन वन है, संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है, सिसकी भरना पागलपन है। तो बिल्कुल आप यूं ही लगातार चलते रहिए, अपने चलन के साथ जुड़े रहिए और अपने गणित में बिल्कुल एक दिन परफेक्ट होने वाले हैं, महारत हासिल करने वाले हैं। तो चलिए आज उसी कड़ी में अपने पास जो सांख्यिकी चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अपने देख रहे थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की जो बात चल रही थी, अपने पास केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो चल रहे थे वो तीन माप हैं जो मुख्य है, उनकी अपने चर्चा चल रही है। सबसे पहला तो है माध्य और दूसरा है बहुलक और तीसरा है माध्यक। ठीक है, ये तीन आपके पास केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि बहुत से आंकड़े हैं उनका प्रतिनिधि करने वाला आंकड़ा, या उनको कहूं कि उन आंकड़ों को एक आंकड़े के रूप में दर्शाना पड़े तो ये तीन टाइप्स है अपने पास, माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है, आपने माध्य का अध्ययन किया, इसकी तीनों विधियां आपने देखी, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, इसके द्वारा आपने माध्य ज्ञात किया। आज अपने पास नया टॉपिक आया बहुलक। तो बहुलक क्या है इसको समझना है। तो बहुलक के नाम से ही पता चल रहा है। यदि मैं इसको यूं समझाने का प्रयास करूं कि कोई संख्या यदि एक बार आए तो वो एक लक होगी, दो बार आए तो द्विलक होगी, तीन बार आए त्रिलक होगी, यदि वो बहुत सी बार आए तो बहुलक होगी। तो इससे आपको थोड़ा याद रह जाएगा आसानी से कि बहुलक यानी जो बहुत सी बार आता है, या मैं यूं कहूं कि जिसकी बारंबारता ज्यादा है। तो देखो कक्षा 9th में जो अपने पढ़ा था वहां पर अपने अवर्गीकृत जो आंकड़े थे, यानी जो व्यक्तिगत आंकड़े थे, और एक तो होते हैं आंकड़े अवर्गीकृत और एक होते हैं वर्गीकृत जिसको ग्रुप में बनाया होता है। तो जो बिना ग्रुप वाले, कहने का मतलब अवर्गीकृत आंकड़े हैं, उनके बहुलक ज्ञात करना आपने सीखा था। उसमें साधारण सी बात अपने यही देखा था कि जो अंक सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक है। आज भी वही कार्य अपने करने वाले हैं कि जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, जिस ग्रुप की, जिस वर्ग अंतराल की या वर्ग की बारंबारता ज्यादा होगी वो बहुलक वर्ग होगा। तो बस बिल्कुल साधारण सा है। तो चलिए अपने एक उदाहरण लेते हैं और उसके साथ जोड़ते हुए और आगे बढ़ते हैं और अपने बहुलक ज्ञात करने का प्रयास शुरू करते हैं। तो चलिए लेता हूं एक उदाहरण। तो इस उदाहरण में यदि देखें तो इसमें देखो बच्चों, अपने पास जो आंकड़े दिए गए हैं वो अवर्गीकृत कह सकता हूं, यानी व्यक्तिगत आंकड़े हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूं। तो देखिए व्यवस्थित कैसे करेंगे। सपोज कीजिए ये आपके पास गेंद 10 क्रिकेट मैचों में किए गए विकेटों की संख्या है। तो ये विकेटों की संख्या है जिसको एक्स मान लेता हूं। ये लो, विकेटों की संख्या है बच्चों जिसको अपने x मान लिया। ठीक है, और ये इसकी बारंबारता आ जाएगी तो fi। ठीक है, ये xi और fi। तो अपने देखते हैं सबसे जो जीरो, छोटा आंकड़ा जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6 तक है। तो ये लो बच्चों 0 1 2 3 4 5 और 6 तक आंकड़े हैं। ठीक है, अब अपने इनकी बारंबारता लिख लेते हैं, कौन कितनी बार आया है। तो जीरो को यदि देखें बच्चों तो जीरो एक ही बार आया है, तो जीरो की बारंबारता एक हो गई। ठीक है, और एक की बारंबारता यदि देखूं तो एक है वो भी एक बार आया है। ठीक है, दो है वो 1 2 और 3 बार आया है। ठीक है, 3 को यदि देखें बच्चों तो 2 बार आया है, और 4 को यदि देखें तो एक ही बार आया है, 5 भी इसमें एक बार है और 6 भी एक बार है। ठीक है, तो इस तरह से यदि देखें तो ये कह रहा है गेंदबाज और 10 क्रिकेट मैच। तो 10 क्रिकेट मैच देख लेते हैं, 2 और 3 5 5 2 7 7 और 3 10, बिल्कुल 10 हो गए। ये अपने थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद यदि देखें कौन सा आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो जिसकी बारंबारता ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां सबसे ज्यादा बारंबारता 3 है। तो अपने 3 बारंबारता सबसे ज्यादा है, यहां पर कहने का मतलब 2 है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां का जो बहुलक होगा वो 2 होगा। यहां इसको यदि लिखना चाहें, यहां सबसे अधिक बारंबारता 3 है, जिसके
संगत चर, या इसको यूं कहूं या बहुलक। कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। इसके संगत चर, इसके जो सामने का जो चर है वो बहुलक होगा, तो वो इसके संगत चर या बहुलक कह सकते हैं। वो कितना है? 2 है। तो इस तरह से अपने बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि जो बहुत सी बार आता है, अब इसमें सबसे ज्यादा बार जो है वो बहुलक है, साधारण सी बात है। अब देखो सवाल किस तरह से आएगा। अपने 10th में क्या पढ़ रहे हैं? 10th में मुख्य अपना टारगेट जो रहेगा वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। आपके पास यहां पर ग्रुप दिए होंगे, वर्ग दिए होंगे कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो अपने को कैसे ज्ञात करना है? तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? आप देख लेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। सबसे ज्यादा बार जो भी वर्ग आएगा वो आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये देखिए मैं टॉपिक यहां से शुरू करता हूं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, बारंबारता बंटन में। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन में अपने क्या देखना है कि जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है वो अपने पास बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो अपने को सबसे पहले बच्चों बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेना है। बहुलक वर्ग, तो सपोज कीजिए कोई भी बहुलक वर्ग आ जाएगा। जैसे अपने पास ये 3 है, इसके सामने वर्ग होता 20 से 30 होता, तो अपने कह सकते थे कि 20 से 30 इसका बहुलक वर्ग है, ना कि बहुलक है। अब अपने को सिर्फ इतना पता लग गया कि 20 से 30 के बीच कोई भी एक संख्या है वो बहुलक होगी। अब वो क्या होगी, उसको कैसे ज्ञात करें? सवाल ये उठता है मुख्य। तो उसके लिए अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको अपने काम में लेंगे। बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करना, बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करना। तो इसका जो फॉर्मूला है, बहुलक वर्ग तो ज्ञात करना आपको आ गया कि सबसे ज्यादा बारंबारता देखेंगे उसके सामने का जो वर्ग है, यहां पर तो उसके सामने का जो चर है वो बहुलक हो गया सीधा। अब वहां पर क्या होगा कि बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग से बहुलक कैसे ज्ञात करना है उसके लिए अपने देखें तो बहुलक का यहां से फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब अपने को इसमें एक एक सिंबल को समझ लेना है कि किसके लिए क्या प्रयुक्त किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले देखें L, तो L है निम्न सीमा किसकी? बहुलक वर्ग की। तो आप लिखेंगे L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास बहुलक वर्ग आ गया 20 से 30, तो उसकी निम्न सीमा 20, वो L का मान है। ठीक है। और आपके पास F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। तो अब देखो F1 F0 F2 3 है इसमें, तो है तो बारंबारता, पर वो कैसी बारंबारता है इसको जानना है कि F0 F1 F2 क्या है। तो F0, तो देखो बच्चों 0 है ना, वो 1 से पहले आता है, तो इसका मतलब पहले आता है, इसका मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, क्योंकि अपने ये देख लिया कि 0 है वो 1 से पहले आता है, तो ठीक पहले की होगी। फिर 2, आप समझ गए होंगे 2 क्या होता है? 2 है ठीक बाद आता है, तो ठीक बाद वाले जो बारंबारता है F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुलक वर्ग के आसपास की दोनों बारंबारताएं, एक तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एक उससे ठीक पहले की और एक ठीक बाद की। कहने का मतलब जैसे ये बहुलक वर्ग हो गया तो ये वाली बारंबारता, ये और ये तीनों बारंबारता, ये F0 1 2 इस तरह से ये काम में आएगी। ठीक है। चलिए अब रह गया H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपने ये मान के चलते हैं कि सभी जो इनमें अंतर जो है वो बराबर रहेगा, तो उससे जो वर्ग अंतराल आएगा वो अपने पास H होगा। तो इस तरह से यदि अपने ज्ञात करेंगे, इसकी गणना करेंगे, तो बिल्कुल आसान सा सवाल तैयार हो जाएगा और अपने बहुलक सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करते हैं। तो अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े अपने को प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक है वो ज्ञात करना है। अपने देखते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का अपने बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपने पास कुछ एक आंकड़े हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है। तो 7 8 2 2 1, तो ये देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता है वो आपको 8 दिखाई दे रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बहुलक वर्ग क्या है। 3 से 5 इसका बहुलक वर्ग है, साधारण सी बात है। तो लिख देता हूं, यहां सबसे अधिक बारंबारता
सबसे अधिक बारंबारता 8 है। सबसे अधिक बारंबारता बच्चों 8 है। तो इसके संगत जो वर्ग है वो 3 से 5 है, अतः बहुलक वर्ग क्या हुआ 3 से 5, अतः बहुलक वर्ग का पता लग गया अपने को। सबसे ज्यादा बारंबारता देखते ही अपने बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 3 से 5 है। अब देखो अपने एक तरह से तो आंसर आ गया, कैसे कि 3 से 5 के बीच में अपना बहुलक है वो क्या है वो अब ढूंढना है। तो चलिए उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला, बहुलक ज्ञात करने का L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। ठीक है, अब ये मान अपने को पता होने चाहिए। तो देखो बच्चों सबसे पहले अपने यदि देखें तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो हमेशा 1 होती है, अपने आप में स्वयं एक नंबर होता है कोई, है ना। तो वैसे आपको याद रह जाएगी कि अपने आप में स्वयं एक नंबर, कोई भी अपने आप को एक नंबर बनाना चाहता है तो वैसे ही ये बहुलक वर्ग है तो ये खुद को एक नंबर बनाना चाहेगा। तो ये F1 इससे ठीक पहले की F0 और बाद की F2, नॉर्मल सी बात है। ये F1 इससे ठीक पहले की F0 और ठीक बाद की F2, तो ये 3 बारंबारताएं आपको ज्ञात होगी। अब रह गया L और H। L ये रहा 3 और H इसमें डिफरेंस कितना है 2 का है। तो चलिए ये मान लिख देता हूं। तो ये हो गया मेरे पास, देखो बच्चों L तो है 3 और यहां से देखिए F0 7 है, F1 8 है, F2 मेरे पास 2 है और H जो है वो 2 है। कैसे कि 3 से 5 यानी इन सब के बीच में डिफरेंस है वो 2 का है। तो ये अपने पास H का मान आ गया। तो मान रख देते हैं बच्चों, 3 प्लस F1 का मान है 8 माइनस 7, 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 और गुणा में 2। तो पहले अपने इनको हल कर लेंगे, बिल्कुल सरल करेंगे। 8 में 7 गया 1, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 में से माइनस के 9 है बच्चों ये, ठीक है, गुणा में 2। तो ये हो गया मेरे पास 3 प्लस 2 एकम 2 और ये हो गया 7। 2 में 7 का भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो 3 में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों भाग दे देते हैं। 3 प्लस 2 में यदि भाग दूं मैं तो मेरे पास आ गया, 2 में भाग दें तो ये भाग जा नहीं रहा है, 7 दूनी 14, ये आ गया 60, 7 8 56, ठीक है। तो 7 8 अपने 56 करेंगे तो ये बन गया 40, 40 में 7 5 35, 3 अंक तक अपने को बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0.285 अपने लिख सकते हैं। तो अपने 3 अंक तक यदि ये तीसरा अंक देखेंगे, इसमें तीसरा अंक जो है तो अब अपने इसमें जोड़ देते हैं इसको। तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों अपने पास 3.285। तो तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे में 1 जोड़ के उसको हटा देते हैं। तो ये लगभग आ गया बच्चों आंसर अपना 3.29। ये अपना जो बहुलक आ गया। तो कहने का मतलब देखो 3 से 5 के बीच में ही आंसर है। वैसे अपने को पता लग गया था बहुलक वर्ग से कि अपना आंसर क्या आने वाला है, 3 से 5 के बीच में ही आएगा। तो इस तरह से बिल्कुल ही सिंपल सवाल अपने दिए गए हैं जिनको बड़े ही आसानी से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगला उदाहरण और देखते हैं एक और सवाल जिसके माध्यम से अपने बहुलक को सीखने का प्रयास करेंगे। लेते हैं अगला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 6। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्न है। इन आंकड़ों का बहुलक अपने को ज्ञात करना है, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना करनी है, इनकी व्याख्या करनी है। इसी सवाल का अपने पहले माध्य भी ज्ञात किया था 14.1 में, जो इसका माध्य आया था अपने पास 62 यानी 62 आया था। आज अपने इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वर्ग अंतराल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या है। सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है, साधारण सी बात है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है। सबसे ज्यादा बारंबारता 2 3 7 6 6 6, ये पकड़ में आ गई 7। तो यहाँ पर अपने मुख्य जो अपना सवाल है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। अधिकतम बारंबारता है वो इसकी 7 है। तो अपना बहुलक वर्ग हो गया 40 से 55। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 7 है, अतः बहुलक वर्ग आ गया। इसके संगत जो वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग है, अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग। तो बच्चों बहुलक वर्ग आपने ज्ञात कर लिया, कितना है बहुलक वर्ग 40 से 55, 40 से 55 इसका बहुलक वर्ग आ गया। तो अब आपको बहुलक वर्ग यदि आ गया तो बहुलक वर्ग का फॉर्मूला, बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास है। तो चलिए लगा देते हैं, बिल्कुल ही आसान सा सवाल बन जाएगा। बहुलक ज्ञात करने का L F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H, ठीक है। इनके मान देख लेते हैं। तो L का मान तो हो गया बच्चों 40। अब देखते हैं F1। तो स्वयं अपने आप को हमेशा हर कोई वो एक नंबर लाना चाहता है। तो ये देखो स्वयं हो गया ये एक नंबर, उससे ठीक पहले का 0 और इसके बाद वाला F2। तो ये भी आपके पास आ गए हैं। F0 3, F1 7 और F2 है वो हो गया 6।
और एच है इसमें 15-15 के अंतर से ये बना हुआ है, यानी हर एक ग्रुप में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो 15 का है। तो ये मान आ गए, तो चलिए रख देते हैं 40 + 7 - 3, 2 × 7 - 3 माइनस के 6 और गुणा में 15। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 40 + 7 में से 3 चले जाएंगे 4, और ये बन गया 14 - 9 गुणा में 15। तो ये बन गया बच्चों 40, 15 चौके 60, और ये बन गया 14 में से 9 तो 5, तो ये कट गया इससे 12, तो 40 + 12 कितने आगे बच्चों 52 आगे। ठीक है, तो ये इसका बहुलक आ गया। अब अपने को आगे क्या दिया गया है, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए। तो माध्य कितना था, माध्य अपने पिछले सवाल में देखा था, माध्य इसका 52 था, ये बहुलक आ गया। बहुलक तो है 52 और माध्य पिछले जो उदाहरण में अपने देखा था इसका आया था 62। ठीक है, तो बहुलक का वो छोटा है माध्य से। तो ऐसे कैसे है कि ये भी आप कह रहे हो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये भी है, यानी प्रतिनिधि करने वाला आंकड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अब प्रतिनिधि आंकड़ा ये होगा या ये होगा, ये थोड़ा सा अपने को चर्चा करनी है। क्या बहुलक हमेशा छोटा होता है, क्या माध्य हमेशा बड़ा होता है, इन पर थोड़ी अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें यदि देखें बच्चों, तो बहुलक है वो माध्य से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और माध्य के बराबर भी हो सकता है। तो फिर कौन सा आंकड़ा अपने पास बिल्कुल एग्जैक्ट होगा यदि इनमें प्रतिनिधि के रूप में ले, तो देखो बच्चों वो अपनी रुचि पे डिपेंड करता है कि अपने को किस तरह का मान चाहिए। यदि अपने इन विद्यार्थियों से यदि देखें तो इनके अंकों का यदि औसत चाहिए तो माध्य लेना पड़ेगा, और यदि इनके अपने अधिकतम की संख्या यदि देख रहे हैं तो फिर बहुलक लेना पड़ेगा। वो अपने को देखना है कि अपने किस प्रकार का उसका यूज करना है, या अपना इंटरेस्ट किस में है, किस तरह का अपने उसमें से आंसर चाह रहे हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है। तो बहुलक और माध्य वो दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं कहने का मतलब, और एक दूसरे से छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुलक हमेशा छोटा रहेगा या बहुलक हमेशा बड़ा रहेगा। वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, अपनी रुचि पे डिपेंड करेगा, या अपने कहां पर उसको काम में लेना है आंकड़ा, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का आंकड़ा अपने को चाहिए, यानी बहुलक ज्ञात करना चाहिए, माध्य ज्ञात करना चाहिए। तो ये दोनों टाइप्स के जो मान है वो प्रतिनिधि करने वाले आंकड़े यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इस प्रकार अपने उदाहरण नंबर 6 को देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने बहुलक के बारे में जो बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने को समझा, तो मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार प्रयास अवश्य करके देखिए। जो एक्सरसाइज 14.2 है उसके सवाल करके देखिए, बिल्कुल आसान है, हर एक सवाल अब आपको आएगा और आप इस पर परफेक्ट हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।